नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं मध्य प्रदेश के हर जिला हर क्षेत्र की 50 फटाफट बड़ी खबरों को केवल 20 मिनट में। साथ ही आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि सरकार ने कौन कौन सी बड़ी घोषणा की है। एमपी सरकार ने लाडली बहनों को हर महीना 1500 रुपए देने का वादा किया है और राशन कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड और गैस सिलेंडर से संबंधित बड़ी खबरों को तो चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और कमेंट में अपने जिला, अपने शहर का नाम जरूर बताएं। मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार ने प्रदेश के किसानों को शनिवार को एक और सौगात दी है। शनिवार 15 नवंबर को सरकार ने भावांतर योजना 2025 के तहत सोयाबीन के मॉडल रेट में बढ़ोतरी की है। अब सोयाबीन का मॉडल रेट भावांतर राशि के लिए 4,225 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया है। इस मॉडल रेट के आधार पर ही अब प्रदेश के किसानों को सोयाबीन की भावांतर की राशि की गणना की जाएगी। भारत सरकार द्वारा मुख्यमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र गर्भवती महिलाओं को 21,000 रुपये की आर्थिक सहायता देने का प्रस्ताव है। इसका उद्देश्य गर्भावस्था के दौरान और प्रसव के बाद महिलाओं के पोषण और स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। यह राशि 3 किस्तों में सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में भेजी जाएगी। पहली किस्त गर्भधारण के पंजीकरण पर, दूसरी प्रसव जांच पर और तीसरी बच्चे के जन्म व टीकाकरण पूरा होने पर मिलेगी। ई टोकन उर्वरक वितरण प्रणाली के अंतर्गत अब किसानों को एक और सुविधा मिलने जा रही है। खाद की बुकिंग के दौरान ही किसान अब होम डिलीवरी के लिए भी बुकिंग कर सकेंगे। पायलट प्रोजेक्ट के तहत विदिशा के अलावा शाजापुर और जबलपुर, इन 3 जिलों में होम डिलीवरी की सुविधा शुरू करने की तैयारी चल रही है। लेबर कार्ड धारी के बैंक खाते में 5,000 रुपये भेजा गया है। जिनके भी पास लेबर कार्ड है उन सभी के बैंक खाते में 5,000 रुपये भेज दिया गया है। आप सब अपने बैंक खाता को चेक कर लें। जिनके भी पैसा नहीं मिला है, कुछ दिनों में उन सभी के खाते में 5,000 रुपये भेज दिया जाएगा। यह पैसा लेबर कार्ड धारकों के लिए है। जो गरीब है उनके लिए मोहन यादव ने सहायता के रूप में देना शुरू कर दिया है। देश भर के साथ ही प्रदेश में भी बिरसा मुंडा की जयंती जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाई जा रही है। इस मौके पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के मुख्य आतिथ्य में जबलपुर में भव्य कार्यक्रम आयोजित किया। कार्यक्रम में उन्होंने बड़ी सौगातों की घोषणा की। सीएम मोहन यादव ने एमपी में छात्रावास अधीक्षकों की भर्ती और कन्या छात्रावासों का नामकरण रानी दुर्गावती के नाम पर करने का ऐलान किया। फ्री हैंड पंप योजना के अंतर्गत गरीब परिवार को 15,000 रुपये का लाभ दिया जाता है। यह लाभ उनके बैंक खाते में भेजा जाता है जो लोग गरीब है, स्वच्छ जल पीने में जिनको कठिनाई होती है, जिनके घर में चापाकल नहीं है, उनके लिए यह योजना है। इस फॉर्म को भरने पर लाभार्थी के बैंक खाते में 15,000 रुपये भेज दिए जाते हैं, जिससे आप एक हैंडपंप लगवाकर स्वच्छ जल पी सके। रीवा में एयरपोर्ट की सौगात मिलने के बाद रीवा सहित विंध्यवासियों को हवाई सेवा की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। हाल ही में रीवा से दिल्ली के लिए 72 सीटर विमान की सेवा शुरू होने के बाद अब रीवा से इंदौर की उड़ान का भी। किसान क्रेडिट कार्ड के तहत किसान भाइयों को 5 लाख रुपए का लोन बिना ब्याज का दिया जा रहा है। अगर आप एक किसान हैं और फसल करने के लिए आपके पास अगर पैसा नहीं है तो सरकार आपको 5 लाख लोन देगी। केवल आपके पास किसान क्रेडिट कार्ड होना जरूरी है। अगर आपके पास किसान क्रेडिट कार्ड नहीं है तो जन सुविधा केंद्र पर जाकर जल्द ही बनवा लें। उसके बाद लोन के लिए अप्लाई कर दें तो आपको भी 5 लाख रुपए मिल जाएगा, वह भी बिना ब्याज के। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अलीराजपुर में गौरव दिवस समारोह में कांग्रेस पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने आदिवासियों को लूटा और उनके नायकों को भुला दिया। बिहार चुनाव में कांग्रेस की हार का जिक्र करते हुए उन्होंने विकास कार्यों का लोकार्पण किया और आदिवासी नायकों की प्रतिमाओं का अनावरण किया। सीएम ने योजनाओं के तहत हितग्राहियों को लाभ भी वितरित किए ऐलान कर दिया गया है, जो 22 दिसंबर से शुरू होगी। पीएम किसान सम्मान निधि योजना का 2,000 रुपये छठ पूजा से पहले सभी किसान भाइयों के खाते में भेज दिया गया है। सरकार में किसने की गरीबी और त्योहारों को देखते हुए समय से पहले 2,000 रुपये सभी किसानों के खाते में भेज दिया गया है। कुछ किसानों के खाते में पैसे नहीं आए हैं क्योंकि उनके खाते में ई-केवाईसी नहीं है। जिनके भी खाते 2,000 रुपये से कम हैं में ही केवाईसी है, उन सभी का पैसा मिल चुका है और जिनका पैसा रुक गया है उनको ई-केवाईसी करवाने के बाद मिल जाएगा। मध्य प्रदेश में सत्तारूढ़ दल बीजेपी के मंत्रियों द्वारा विवादास्पद बयान देने का सिलसिला नहीं रुक रहा। अब उच्च शिक्षा मंत्री इंद्र सिंह परमार ने एक बयान देकर सियासी गलियारों में सनसनी फैला दी है। मंत्री इंद्र सिंह परमार ने कहा, इतिहास में नकली महापुरुष गढ़े गए हैं। उन्होंने राजा राम मोहन राय को अंग्रेजों का दलाल बताया।
वृद्धा पेंशन को बढ़ाकर 3,000 रुपये कर दिया गया है। अगर आपको पेंशन मिलता है तो अब अगले महीने से आपको 3,000 रुपये का पेंशन दिया जाएगा। इसके लिए आपके पास आई श्रम कार्ड होना जरूरी है। अगर आपके पास आई श्रम कार्ड है तो आप 3,000 रुपये महीने का पेंशन ले सकते हैं। सरकार ने आई श्रम पेंशन योजना एक नया स्कीम लॉन्च किया है, जिसके तहत आपको 3,000 रुपये का पेंशन दिया जाएगा। मध्य प्रदेश सीसीटीएनएस की नवीनतम रिपोर्ट में चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। सीमित संसाधनों के बावजूद ग्रामीण पुलिस डिजिटल पुलिसिंग में भोपाल और इंदौर जैसे महानगरों से आगे निकल गई है। रतलाम और राजगढ़ जैसे जिलों ने एफआईआर अपलोडिंग और केस डायरी एंट्री में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है, जबकि भोपाल और इंदौर पिछड़ गए हैं। भोपाल पुलिस ने अब साप्ताहिक निगरानी शुरू की है। रतलाम जिला लगातार शीर्ष पर बना हुआ है। बिजली बिल माफी योजना गरीब और असहाय बेरोजगार मजदूरों के लिए सरकार एक योजना लाई है जो अपना बिजली का बिल जमा नहीं कर सकते हैं। उनके लिए यह योजना है। इस योजना के तहत अगर आपका बिजली का बिल 50,000 रुपए तक बाकी है तो भी माफ हो जाएगा। आपको केवल अपने नजदीकी कार्यालय में जाकर आवेदन देना होगा और अपने बिजली से संबंधित फॉर्म भरना होगा और उसे कार्यालय में जमा कर देना होगा। उसके बाद आपका सारा बकाया बिल माफ हो जाएगा। भोपाल पुलिस ने नकली नोट छापने वाले एक बड़े रैकेट का भंडाफोड़ करते हुए यूपी के रहने वाले विवेक यादव को गिरफ्तार किया है। आरोपी पिछले कई महीनों से घर पर ही नोट छापकर बाजार में चला रहा था। पिपलानी पुलिस ने बताया कि आरोपी के पास से 500 के 2 लाख से ज्यादा के नकली नोट बरामद हुए हैं। वहीं छापेमारी के दौरान उसके पास से 30 लाख से अधिक के नकली नोट छापने का कच्चा माल प्राप्त हुआ है। पुलिस ने बताया कि आरोपी ने घर पर पूरी प्रिंटिंग मशीनरी इंस्टॉल कर रखी थी। भारत सरकार सुमंगला योजना के अंतर्गत भारत देश के सभी लोगों को 21,000 रुपए हर महीना देने का घोषणा किया है, लेकिन इस योजना का लाभ केवल वही लोग उठा सकते हैं जिनके बैंक खाता में आधार लिंक किया हुआ हो और जिसके पास यह श्रम कार्ड हो। अगर आप सभी के पास आई श्रम कार्ड है तो जल्द ही आवेदन करें, और जिनके पास आई श्रम कार्ड नहीं है जल्द से जल्द बनवा ली और अपना खाता जरूर से चेक कर ले ई-केवाईसी किया हुआ है या नहीं। दिल्ली से आई सीएमआरएस टीम ने भोपाल मेट्रो के स्टेशनों का निरीक्षण किया, जिसमें सुरक्षा मानकों और ट्रैक की जांच शामिल थी। कमिश्नर ने यात्री सुरक्षा का मूल्यांकन किया और ब्रेकिंग सिस्टम का परीक्षण किया गया। एंट्री एग्जिट के कार्यों पर सवाल जवाब हुए। टीम के आने से पहले अधूरे कार्यों को तेजी से पूरा किया गया। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सभी को 1,40,000 रुपए पक्के मकान बनाने के लिए दिए जाते हैं। भारत देश में बिहार सहित देश के अलग अलग सभी राज्यों में गरीबों को रहने के लिए सरकार की ओर से आवास फिर से मिलना शुरू हो चुका है। इसके तहत आप अपने घर से बैठे मोबाइल से भी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, या आप जन सुविधा केंद्र पर जाकर भी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, या अपने नजदीकी कार्यालय में जाकर भी आप आवेदन कर सकते हैं। परंतु एक बात का ध्यान देना है कि आपको किसी दलाल के चक्कर में नहीं पड़ना है, वरना आप ठगी का शिकार हो सकते हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में करणी सेना ने जोरदार प्रदर्शन किया। अपनी मांगों के समर्थन में खुशीलाल ग्राउंड में सुबह से डेरा डालते हुए क्षत्रिय क्रांति सम्मेलन का आयोजन किया। दोपहर बाद यहां से पदाधिकारी और कार्यकर्ता सीएम हाउस की ओर निकले। पुलिस ने रोका तो धरना देकर बैठ गए। बाद में करणी सेना का एक प्रतिनिधिमंडल सीएम हाउस पहुंचा। यहां मुख्यमंत्री की गैर मौजूदगी में अधिकारियों से बातचीत की। बीमा सखी योजना भारत सरकार ने गांव में रहने वाली पढ़ी लिखी महिलाओं के लिए एक रोजगार का अवसर लाया है, जिसके तहत उन महिलाओं को हर महीने 7,000 रुपये दिया जाता है। यह पैसा उनका बीमा सखी योजना के तहत काम करने के लिए दिया जाता है। बीमा साखी योजना गांव में रहने वाली बेरोजगार महिलाओं के लिए बीमा एजेंट के रूप में काम दिया जाता है और सरकार की ओर से फ्री में ट्रेनिंग देकर उनको सिखाया भी जाता है कि काम को कैसे करना है। उसके बाद उनका 7,000 रुपये हर महीने सैलरी दी जाती है। ग्वालियर जिले के विभिन्न बैंकों में इस समय करीब 2,77,336 खातों में लगभग 125 करोड़ रुपए की राशि अनक्लेम्ड के रूप में दर्ज है। वित्त मंत्रालय ने लोगों को न केवल अपने निष्क्रिय व भूले हुए खाते से राशि को क्लेम करने का मौका दिया है, बल्कि जिन खाता धारकों का निधन हो चुका है उनके स्वजन को भी क्लेम करने का अवसर दिया है। आधार कार्ड को बंद किया जा रहा है सरकार की ओर से।
अगर आपका आधार कार्ड 10 साल पुराना है और आपने एक बार भी यदि अपडेट नहीं किया है उसको, तो आपका आधार कार्ड बंद हो सकता है और आधार कार्ड से जुड़ी सारी सुविधाएं आपकी बंद कर दी जाएगी। आपका राशन कार्ड बंद कर दिया जाएगा, आपका बैंक खाता भी बंद हो जाएगा। तो इसीलिए आपको अपना आधार कार्ड को अपडेट करवाना जरूरी है। इसके लिए आपको आधार सुविधा केंद्र पर जाना होगा और जाकर के अपडेट करवाना होगा। मध्य प्रदेश की संस्कारधानी जबलपुर में 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस समारोह आयोजित किया गया। भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के अवसर पर आयोजित इस समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस समारोह आयोजित किया गया। भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के अवसर पर आयोजित इस समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि के रूप में वर्चुअली शामिल हुए। कार्यक्रम का शुभारंभ राज्यपाल मंगूभाई पटेल और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने जनजातीय नायकों के चित्रों पर माल्यार्पण कर किया। उन्होंने शालिनी ऐप का लोकार्पण किया। इस दौरान सिकल सेल एनीमिया पर केंद्रित लघु फिल्म का भी प्रदर्शन किया गया। इससे पहले कि यह सर्वमान्य वास्तविकता बन जाए कि एग्जिट पोल का सिद्धांत निरर्थक हो गया है, क्योंकि मतदाताओं की नब्ज टटोलने में वे लगातार चूकते रहे हैं। इसके लिए सर्वेक्षणकर्ताओं को नमूने लेने का एक बेहतर तरीका ढूंढना चाहिए। चाहे आम चुनाव हों या राज्य विधानसभा चुनाव, सर्वेक्षणकर्ताओं द्वारा प्रतिद्वंदी दलों के प्रदर्शन का आकलन करने का अंतर फैसले के दिन उलट जाता है। मध्य प्रदेश के सिवनी जिले के वन विकास निगम बरघाट प्रोजेक्ट स्थित बहरई जंगल में सड़क किनारे बने 50 साल पुराने हनुमान मंदिर को क्षतिग्रस्त करने पर एसडीओ, 4 रेंजर समेत वन विभाग के 16 कर्मचारियों व चौकीदार पर बरघाट पुलिस ने शुक्रवार देर रात एफआईआर दर्ज की। साथ ही 3 अधिकारियों को निलंबन का प्रस्ताव भेजा। 3 श्रमिकों को भी हटाया। ग्वालियर में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों के खिलाफ कार्रवाई जारी है। 9 लोगों को वापस बांग्लादेश भेजा गया है, जिनमें एक ही परिवार के 8 सदस्य शामिल हैं। परिवार का मुखिया 12 साल पहले आया था और धीरे धीरे पूरे परिवार को यहां बसा लिया। एक महिला को देह व्यापार में धकेला गया। पुलिस उन लोगों पर कार्रवाई नहीं कर रही है जिन्होंने इन नागरिकों को पनाह दी। उमरिया जिले के जनपद पंचायत पाली की ग्राम पंचायत गोयरा में बद्धी लापरवाही सामने आई है। यहां पति की मौत के बाद एक जीवित महिला को कागजों में मृत घोषित कर दिया गया, जिससे उसका पूरा जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। नीताबाई अपने 2 साल के बच्चे को गोद में लिए रोज पंचायत और जनपद कार्यालय के चक्कर लगा रही हैं ताकि नाम सूची में जुड़ सके। मध्य प्रदेश के अशोकनगर कलेक्टर आदित्य सिंह ने शनिवार को चंदेरी का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान शासकीय कार्यों में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की। कुछ को निलंबित, कुछ की वेतन वृद्धि और कई को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं। मध्य प्रदेश के भोपाल में एक युवक धान की चोरी करते हुए पकड़ाया है। पुलिस ने उसे अब जेल भेज दिया है। किसान का कहना है कि शुक्रवार रात को करीब 1.5-2 क्विंटल धान चोरी हुई है। उन्हें शक है कि युवक लगातार धान चोरी कर रहा था, जिससे और पूछताछ होनी चाहिए। जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर आज पद्मश्री गोविंदराम निर्मलकर ऑडिटोरियम में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष डॉ रमन सिंह शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के नर्मदा जिले के डेडियापाड़ा में भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर आयोजित राष्ट्रीय कार्यक्रम में वर्चुअल माध्यम से जुड़े, जिसमें छत्तीसगढ़ के जनप्रतिनिधियों ने भी सहभागिता दर्ज की। मध्य प्रदेश के लिए खुशी की खबर है। पन्ना की वर्षों पुरानी तमन्ना आखिरकार पूरी हो गई है। पन्ना के विश्व प्रसिद्ध हीरे को आधिकारिक तौर पर जीआई टैग जीआई मिल गया है। मध्य प्रदेश का 21वां जीआई उत्पाद बनकर पन्ना का हीरा अब न सिर्फ देश में अलग 21वां जीआई उत्पाद बनकर पन्ना का हीरा अब न सिर्फ देश में अलग पहचान बनाएगा, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी नई पहचान बनाने जा रहा है। दुर्ग जिले के बोरी स्थित पीएम श्री स्वामी आत्मानंद शासकीय अंग्रेजी माध्यम स्कूल एक बार फिर विवादों में है। स्कूल परिसर में आयोजित बाल मेले के दौरान ऐसा हंगामा मचा कि बच्चे, अभिभावक और शिक्षक सभी दहशत में आ गए। ग्राम दनिया के 25 से 30 युवकों का झुंड अचानक स्कूल में घुसा और एक छात्र पर बेदम हमला कर दिया। मामला इतना गंभीर था कि छात्र ने जान बचाने के लिए भागकर अपनी जान बचाई। हमले में घायल छात्र ग्राम बोरी निवासी है।
एमपी वक्फ बोर्ड के चेयरमैन और डायरेक्टर को जान से मारने की धमकी मिलने से हड़कंप मच गया। सोशल मीडिया पर सिर कलम करने की धमकी से सनसनी फैल गई। चेयरमैन सनव्वर पटेल और वक्फ बोर्ड डायरेक्टर फैजान खान ने 11 अक्टूबर को पुलिस में शिकायत की थी। महाकाल पुलिस ने 9 नवंबर को 2 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। अधिकतम खुदरा मूल्य एमआरपी से 8 रुपये अधिक लेना डी मार्ट को भारी पड़ गया। भोपाल के जिला उपभोक्ता आयोग क्रमांक 2 ने इसे अनुचित व्यापार बताते हुए 15,000 रुपये की क्षतिपूर्ति देने का आदेश दिया है। उपभोक्ता ने इस 8 रुपये के लिए 3 साल की कानूनी लड़ाई लड़ी। आयोग ने अपने फैसले में कहा है कि स्टोर पैकेट पर लिखी एमआरपी से अधिक कीमत नहीं वसूल सकता। दुकानदार का दायित्व है कि वह बिल में उत्पाद की एमआरपी एवं डिस्काउंट को स्पष्ट रूप से अंकित करे। इंदौर में मिलावटखोरी के खिलाफ खाद्य एवं औषधि विभाग ने एक बार फिर बड़ी कार्रवाई की है। शिकायत मिलने के बाद विभाग की टीम ने सियागंज स्थित जय श्री ट्रेडर्स पर छापामार कार्रवाई की, जहां से भारी मात्रा में मिलावटी सामग्री बरामद हुई। कार्रवाई के दौरान 900 किलो सौंफ और 400 किलो खसखस जब्त की गई। शुरुआती जांच में सामने आया है कि सौंफ पर हरा रंग चढ़ाया गया था, जबकि खसखस में भी मिलावट पाए जाने की पुष्टि हुई है। विभाग की टीम ने मौके से दोनों वस्तुओं के सैंपल लेकर लैब भेज दिए हैं। अधिकारियों के अनुसार जब्त किए गए माल की बाजार कीमत लगभग 5 लाख रुपए आंकी गई है। राष्ट्रीय जनजातीय गौरव दिवस पर इस बार बीजेपी बड़ा सोच रही है। इस दिवस पर बीजेपी शक्ति प्रदर्शन के साथ ही भारत के 5 आदिवासी बहुल राज्यों को साधने की भी पहल कर रही है। दरअसल गोंडवाना साम्राज्य वीरांगना रानी दुर्गावती के गढ़ जबलपुर से भाजपा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, झारखंड और महाराष्ट्र के आदिवासी बहुल राज्यों के समाज को अपने पाले में लाने की कोशिश की है। गैरिसन ग्राउंड में राज्य स्तरीय कार्यक्रम राजनीतिक रूप से बेहद अहम माना जा रहा है। इस कार्यक्रम में पीएम मोदी गुजरात से वर्चुअल जुड़े और सीएम यादव ने कार्यक्रम की शुरुआत की। इस्पात नगरी भिलाई के जामुल थाना क्षेत्र में शुक्रवार देर रात उस समय सनसनी फैल गई जब अज्ञात हमलावरों ने युवक विकास प्रजापति पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। निशाना चूक जाने से गोली उसके कान के पास से सिर्फ छूकर निकल गई और वह बाल बाल बच गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। निरीक्षण में दीवारों पर ताजा गोली के निशान मिले, जबकि जमीन से खाली खोखे कारतूस भी बरामद किए गए। हालात देखकर साफ है कि हमलावरों ने 1 से ज्यादा राउंड फायर किए थे। दुनिया भर में अपनी खास पहचान रखने वाला आलमी तबलीगी इज्तिमा शुक्रवार सुबह से भोपाल के ईंटखेड़ी स्थित इज्तिमागाह में शुरू हो गया है। 4 दिन चलने वाला यह मजहबी समागम सोमवार को होने वाली दुआए खास के साथ संपन्न होगा। इन 4 दिनों में दिल्ली मरकज समेत इंडोनेशिया, केन्या, मलेशिया, सऊदी अरब, ईरान, मोरक्को सहित 23 देशों से आए जायरीन श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और आवागमन लगातार जारी है। गुरुवार रात से ही भोपाल और बाहरी राज्यों से लोगों का आगमन शुरू हो गया था। शुक्रवार सुबह तक लगभग आधा पंडाल नमाजियों से भर चुका था। मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में वन विभाग के कर्मचारियों पर हनुमान मंदिर को क्षतिग्रस्त करने के आरोप लगे हैं, जिसके बाद एसडीओ और 4 रेंजरों समेत 16 कर्मचारियों पर एफआईआर दर्ज की गई है। वन विभाग का कहना है कि वे मंदिर में अवैध निर्माण को लेकर समझाने गए थे, जिसके बाद विवाद हुआ। इस घटना के बाद कई कर्मचारियों को निलंबित करने का प्रस्ताव भेजा गया है और मामले की जांच जारी है। मध्य प्रदेश सरकार ने हाथियों की सुरक्षा और मानव हाथी संघर्ष को कम करने के लिए एक नई योजना शुरू की है। इसके तहत हाथी विचरण क्षेत्रों में करौंदा, लेमन ग्रास और कैक्टस की खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। पिछले साल कोदो खाने से हुई हाथियों की मौत के बाद यह कदम उठाया गया है। इसका उद्देश्य हाथियों को उनके प्राकृतिक आवास में ही भोजन उपलब्ध कराना है। राष्ट्रीय जनजातीय गौरव दिवस पर जबलपुर और आलीराजपुर में शनिवार को बिरसा मुंडा जयंती मनाई जा रही है। सीएम मोहन यादव सुबह 11:25 पर आलीराजपुर पहुंचे। यहां उन्होंने बिरसा मुंडा और छीटू सिंह किराड़ की प्रतिमाओं का लोकार्पण किया। इस दौरान जनता को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने बिहार चुनाव में एनडीए की जीत का जिक्र किया और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। पश्चिमी मध्य प्रदेश से गुजरने वाला दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे कम समय में आरामदायक सफर के लिए जाना जाता है, लेकिन बीते कुछ समय में यहां हुए हादसों से सुरक्षित सफर को लेकर चिंता बढ़ गई है।
ताजा मामला रतलाम के रावटी थाना क्षेत्र के भीमपुरा गांव में देखने को मिला है, जहां एक्सप्रेसवे पर तेज रफ्तार कार असंतुलित होकर खाई में जा गिरी। हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई। लगातार बढ़ते हादसों की मुख्य वजह नियमों का पालन न करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई न करना बताया जाता है। राजधानी में शनिवार को क्षत्रिय क्रांति सम्मेलन आंदोलन में बदल गया। करणी सेना ने 15 मांगों को लेकर भोपाल के खुशीलाल मैदान में बद्धा सम्मेलन बुलाया था। इसमें दावा किया जा रहा है कि करणी सेना की मांगों को लेकर सीएम ऑफिस से सम्मेलन स्थल पर अधिकारियों को आना था, जहां मांगों पर चर्चा होनी थी। लेकिन दोपहर 2 बजे तक कार्यकर्ता इंतजार करते रहे और सीएम हाउस से कोई दल नहीं आया तो उन्होंने मुख्यमंत्री निवास घेरने की घोषणा कर दी। हालांकि कुछ ही दूर पर पुलिस ने भी डीएच को रोक लिया।